नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर। हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। इंडिया इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन। इंडिया जीडीपी क्रॉसेस $4 ट्रिलियन। आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, टीटीपी के सामने नहीं जाते ये। आपके पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम। आप खुद लेंगे, आप अगर वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूं, मेड इन इंडिया लगा के बेच रहे। ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोफ लेकर कि यहां को मारना जाया कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका। इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा जो उखाड़ना है। हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पहली बार भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से भी पार हो चुकी है और इसके साथ ही यह दुनिया की चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। भारत की इकोनॉमी जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला बन जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% हुई थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है और कहा है कि भारत की इकोनॉमी जल्द ही 5 ट्रिलियन की होने वाली है। देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे। मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड पीटीआई का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान, इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है, उसको मिक्स करके दे रहे हैं उसको दिया। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये ज़ियाउल बंदे तो नहीं जा रहे? वो भी, उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें। उन्होंने तो अपने आपके दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर। नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के।
तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है। फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो टारगेट फिर किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तो तक हो रही है मस्जिद के अंदर। मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव लेकर कि यहां को मार ना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हमें नजर आ रही है और हर तरफ वायरल हो रही है। और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो गौतम अडानी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन मिली। पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है।